नमस्ते, मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ माता छिन्नमस्ता के बारे में। जैसे कि 10 महाविद्याओं में जो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे 10 महाविद्याओं के बारे में, तो बाकी के जो मेरे वीडियो हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो 10 महाविद्याओं में मैंने माता तारा, माता बगलामुखी काफ़ी सारी देवियों के बारे में वर्णन किया है, जिसमें एक चीज़ तो कॉमन आती है कि माता जब अपने भक्त पर, जब अपने साधक पर कृपा करने पर आती हैं, तो वो किसी लिमिट में बंध कर नहीं रहती है, वो हर लिमिट को क्रॉस कर देती है, उन्हें कंट्रोल करना भी वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है। और वैसे तो माता को सिर्फ़ इस पूरे ब्रह्मांड में माता को सिर्फ़ एक ही शख्स कंट्रोल कर सकते हैं, या तो भक्त और या तो स्वयं महादेव। जब भी माता आपे से बाहर गई हैं तो महादेव ने ही उन्हें नियंत्रण में लाया है। जैसे कि जब चांडालिनियों की सहायता करनी थी तो माता मातंगी का रूप उन्होंने धरा, वहाँ मातंगेश्वर आए। जब वो वृद्धा लक्ष्मी यानी कि जिसे धूमावती माता कहते हैं, वहाँ वो स्वयं शिव को ही निगल जाती हैं। तो इस तरह से वो हर लिमिट को क्रॉस करती है अपने मातृत्व के लिए, अपने संतान के लिए, अपने भक्तों के लिए माता किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसा ही एक महान स्वरूप है माता छिन्नमस्ता का। कहते हैं बच्चे के लिए माँ माँ होती है। वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, बच्चा वैसा होना चाहिए, बच्चा होशियार होना चाहिए, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, बच्चा माँ का सेवक होना चाहिए। बच्चा है बस इतना काफ़ी है। बच्चा कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। अब जैसे मैं सनातन सभ्यता की ओर पे आता हूँ, यहाँ पे सनातन सभ्यता सतो रजो तमो तीनों गुणों को लेकर के चलती है। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मणवाद के नारे लगते रहते हैं और ब्राह्मणवाद सामने आ जाता है तो वहाँ पे ये केवल और केवल सतों को घसीटते हैं और सतों के साथ साथ रजो भी खिंच जाता है, लेकिन जो तमो की महत्ता है वो रह जाती है। लेकिन जब हम शाक्त परंपरा में आते हैं, महाविद्याओं की साधना में आते हैं, शक्ति साधना में आते हैं, तंत्र साधना में आते हैं, तो यहाँ आपको तमो को स्वीकार करना होगा। यानी कि आपके इष्ट जो है जैसे हैं उनको वैसा स्वीकार करना होगा। आज अगर मेरी देवी कुल देवी मरही माता है, उन्हें सुअर चढ़ेगा मतलब चढ़ेगा। इसमें कोई नानुकर नहीं हो सकता, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, तो मैं सुअर कैसे चढ़ा दूँ, मैं बकरे की बलि कैसे चढ़ा दूँ। तंत्र में कुल देवी देवताओं के सम्मान में ये एक्सक्यूजेस नहीं आते, मतलब नहीं आते हैं। तो इसी कथा को, इस जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसको मैं इस कथा के द्वारा आपको स्पष्ट करूँगा कि किस तरह से तमोगुण को, मांसाहार तो बहुत छोटी बात है, रक्त को माता ने लेकर के चला। तो बात आती है जब दैत्य अपना विकराल रूप धारण करते हैं और देवता उनके सामने नहीं टिक पाते हैं, उस समय माता चंडी रूप धारण करती हैं। माता काली होती हैं, उनकी बहुत सारी प्रचंड शक्तिनियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ, योगनियाँ, भैरवियाँ, ये सब होती हैं उनके साथ में। तो जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में वो केवल असुरों को मारती नहीं है बल्कि मार के उनका पूरा रक्त पी लेती हैं। ऐसा करते करते जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो सारी डाकनियाँ शांत हो जाती है युद्ध समाप्त होने के बाद। लेकिन दो माता की सहचरी होती हैं, उनका नाम था जया और विजया। तो जया विजया जो सहचरी थी, उनकी रक्त की जो पिपासा थी, खून की प्यास, सीधा-सीधा बोलूँ तो, वो नहीं बुझती है। तो माता से विनती करती है हमें और रक्त चाहिए, हमें और रक्त चाहिए। अब माता तो ममतामयी है, वहाँ पर माता क्या करती है, माता स्वयं अपना मस्तक काट लेती हैं और जब अपना मस्तक काटती हैं तो उनका मस्तक उनके एक हाथ पर आ जाता है और उनके गले से खून की 3 धाराएँ निकलती हैं। एक जया और विजया के मुख में जाती है और एक स्वयं उनके मुख में जाती है। तो ये माता छिन्नमस्ता का स्वरूप कहलाता है। तो
आप अगर किसी चाहते हैं आपका देवता, आपकी देवी सदा आपके साथ रहे, किसी भी कंडीशन में आपके साथ रहे, हर कंडीशन में आपके साथ रहे, तो माता छिन्नमस्ता से ममतामयी देवी मेरी जानकारी में आज तक ना कोई हुई है, शायद ही कोई हो सकती है। तो ये थी माता छिन्नमस्ता की कथा। मैं चाहूँगा इस ममतामयी माता की कथा को आप जन-जन तक पहुँचाएँ। इसके लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माँ छिन्नमस्ता, जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।